अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, वबाई अमराज के पेश नज़र अब आप तलबा को घर बैठे अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाना है। माह नवंबर का फ़र्स्ट असेसमेंट आप दे चुके हैं और अब आपको माह दिसंबर के निसाब को ऑनलाइन पढ़ना है और इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि सर्दियों की तातीलात के बाद फिर इसका इम्तिहान लिया जाएगा या फिर असेसमेंट लिया जाएगा। तो अब आप पूरी तरह तैयार होकर अपनी किताब कॉपी निकाल लें और अब हम अपने नए निसाब का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम जो हमारा नया निसाब है, माह दिसंबर का निसाब, दिसंबर का जो सिलेबस है उसमें जो नज़्म मैंने दी है निसाब में, हम नज़्म पढ़ेंगे पुराना कोट, जिसके शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है, तो नज़म मैं रीड करती हूँ ताकि मुश्किल अल्फाज आपको तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही तरीके से समझ में आ जाए। आप भी इसको रीड करोगे सही और फिर हम इसका बाकी मानदा काम करेंगे। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सिलाए आम है याराने नुक्तेदां के लिए। बड़ा बुजुर्ग है ये आज़मुदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। न देख कोनियों पर इसकी खस्ता सामानी, न देख कोनियों पर इसकी खस्ता सामानी। पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी, जगह जगह ये फिरा मसले मार को पोलो। ये कोट कोटों का लीडर है इसकी जय बोलो। बड़ा बुजुर्ग है ये गो खलील कीमत है, बड़ा बुजुर्ग है ये गो खलील कीमत है। मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है इस पर धब्बे जो सुर्खी के और सियाही के, निशान है किसी टीचर की बादशाही के। जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तरह की ये सन्नत है दस्तकारी है। जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। ये कोट कोटों की दुनिया का बावा आदम है, ये कोट कोटों की दुनिया का बावा आदम है। अगर चाहे वो निगाह जो निगाह से कम है, दिहाने ज़ख्म की मानिन हंस रहे हैं काज। दिहाने ज़ख्म की मानिन हंस रहे हैं काज। वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खराज। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई। पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई, गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट। ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। ये नज़म जो है ज़मीर जाफ़री की है, बहुत ही अच्छी नज़म उन्होंने लिखी है और तंज़ व मज़ा से भी है, इसमें मज़ा का भी उनसर है। ठीक है, तंज़ भी है और जो है इसका जो मरकज़ी ख़्याल है, जिन्होंने इस नज़म को जो लिखा है उसका जो मौज़ू है, जो मरकज़ी ख़्याल है वो है पुरानी चीज़ें, क़दीम चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें, जिसकी अपनी एक अहमियत होती है। ठीक है, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि लोग तो शौकीन होते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़रीदते हैं, उनको बहुत एहतियात से रखते हैं संभाल कर। तो ये इसमें भी बताया गया है और जो कोट एक लिबास है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको इस नज़म के सारे अशार की जो है वो वजाहत पेश करूँगी, इसका मफ़हूम वाज़े करूँगी, तो आप इसका मफ़हूम सुनते जाएंगे और इसकी वजाहत भी मैं करूँगी, फिर तशरीह हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसकी वजाहत करते हैं। जी, तो आइए इस नज़म की जो मैं आपको वजाहत कर देती हूँ। अच्छा, इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल तो बाकायदा आपको लिखवाऊँगी। अच्छा, इस जो नज़म है ये पुराना कोट, इसमें शायर ने जो है वो एक पुराने कोट की क़द्र व क़ीमत को वाज़े किया है कि पुरानी चीज़ें जो हैं या पुराना कीमती जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी ख़ास क़द्र व क़ीमत होती है और ज़रूरत के वक्त जो जिस काम आ जाए ना, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, चाहे वो नई ना, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। ठीक है, अब शायर बता रहे हैं ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, यानी कि सर्दी जब पड़ती है कोट कब पहना जाता है, ज़ाहिर है सर्दी के मौसम में हम इसको ज़ेबतन करते हैं। ये जो है गरम कपड़ों के उसमें आता है, गरम लिबास हम कह सकते हैं इसको। जब आपको सर्दी के
सख्त सर्दी पड़ती है तो उस वक्त हम कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। तो गर्म कपड़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्वेटर भी है और जो चीज़ें भी हैं, लेकिन हम इस कोट को भी जो है वो ज़्यादातर जो जब ज़ेब तन करते हैं जब सर्दियाँ हों। इसके अलावा भी मुनस्सिर है उसके कपड़े के ऊपर कि गर्म कपड़े से बना हुआ कोट है या फिर वो ऐसे कपड़े से बना हुआ है जो कि आप गर्मी में पहन सकते हैं। तो दोनों मौसम में भी इसको पहना जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको सर्दी में ही पहने। लेकिन यहाँ चूँकि शायर ने सर्दी का जिक्र किया है, सर्द मौसम का, जाड़ा किसे कहते हैं? सर्दियों कहते हैं। तो उसकी मुनासिबत से इस मिसरे में ये बात कही जा रही है कि शायर ने या कोई भी शख्स उसने जो है एक कोट ख़रीदा। कहाँ से ख़रीदा? नीलाम से ख़रीदा। नीलाम क्या होता है? चीज़ों की बोली लगा, किसी चीज़ को बोली लगा कर बेचना, ठीक है। और जो बोली ज़्यादा लगा दे उसके ऊपर फिर वो चीज़ फ़रोख्त कर दी जाती है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई कोट हो या घर हो, बंगला हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वो बोली लगाकर बेचा जाए, उसको हम नीलाम कहते हैं। अब शायर पहले मिसरे में कह रहे हैं, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। अब दूसरे मिसरे में शायर ये बता रहे हैं कि ये कोट जो है बहुत कीमती है, इसकी क़द्र कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यों? नोट क्या होता है? नोट या रुपया वो बड़ी क़द्र कीमत वाला होता है ना, उसके बगैर आप कुछ ख़रीद ही नहीं सकते। जेब में अगर आपके नोट होगी तो आप कुछ ख़रीदोगे, अगर नोट नहीं है तो आप कुछ नहीं ख़रीद सकते। तो जैसा नोट कीमती होते हैं, जिस तरीके से नोट की अहमियत है, नोट की कीमत है, उसी तरीके से इस कोट की भी जो है, कोट और नोट दोनों क्या है? हम खाफिया अल्फाज हैं। हम आवाज़ अल्फाज को हम खाफिया अल्फाज कहते हैं। और ये क्या है? कोट और नोट। ये शायर ने खाफिया इस्तेमाल किया है इस मिसरे में कि ये ऐसा नोट नहीं है कि फट भी जाए तो चलेगा, यानी कि नोट से भी ज़्यादा कीमत वाला नोट। तो आप अगर उसकी फट जाती है तो उसकी कीमत बाकी नहीं रहती, कोई उसको नहीं लेता। फटे हुए नोट की कोई नहीं लेता, नहीं चलता फटा हुआ नोट या फटा हुआ रुपया। मगर शायर कह रहे हैं चूँकि ये कोट पुराना है तो जाहिर है इतने लोगों ने उसको पहना हुआ है, तो जगह जगह से क्या है, ये फटा हुआ भी है, कहीं कहीं से इसके ऊपर जो है वो क्योंकि बहुत खस्ता हाल हो गया है, तो इसकी जो हालत है वो बहुत पुरानी है और ये फटा हुआ भी है। तो अब बिल्कुल किस तरीके से उस पर जगह जगह जो है वो खस्ता हाली के जो निशानात नज़र आ रहे हैं कि बहुत बोसीदा हो गया है, बहुत पुराना होने की वजह से ये एक ऐसा कोट है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि नोट तो फिर भी चल नहीं सकता तब फट जाए तो, मगर ये कोट जो है वो इतनी क़द्र कीमत वाला है। बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सिलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। सिलाए आम, सिला कहते हैं राय देना, आम लोगों की। यारान नुक्तदान, यारान कहते हैं दोस्त को, रफ़ीक को, अहबाब को। अनुक्तदा जो भी नुक्ता निकालें, जो भी तनक़ीद कर लें, तनक़ीद करने वाले तनक़ीद करेंगे, तारीफ़ करने वाले तारीफ़ करेंगे। हर किसी की कोई ना कोई अपनी राय होगी इस कोट के मुतालिक। तो वो इस बता रहे हैं कि सिलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, यानी कि रखा गया है और आम इजाज़त दे दी गई है, कोई भी इसके अपनी राय कायम कर सकता है, ठीक है। तो बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, यानी कि इसकी नीलामी हो रही है, इसकी बोली लग रही है, तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये कोट जो है वो नीलाम के लिए बना है और इसके ऊपर कोई भी अपनी राय का इजहार कर सकता है। बड़ा बुजुर्ग है ये आज़मूदा कार है, ये किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। अब बता रहे हैं कि बड़ा बुजुर्ग है। बुजुर्ग जो है तो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। बुजुर्ग यानी कि हमारे आबा व अजदाद, ख़ासकर हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, उन जिनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, जिन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, ठीक है, तो कौन है वो? कौन? बुज़ुर्ग लोग कहलाते हैं। और वो बुज़ुर्ग लोग तजुर्बेकार भी होते हैं। तो उस तरीके से बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है। जिस तरीके से बुज़ुर्ग लोग तजुर्बाकार होते हैं और उनकी एक अपनी क़द्र कीमत होती है, घरों में उनको एक ख़ास मकाम दिया जाता है, उसी तरीके से ये कोट भी जो है वो बहुत तजुर्बेकार है। किस लिहाज से? बहुत से लोगों ने इसको आज़माया, आज़मूदा कार, बहुत से लोगों ने ज़ाहिर ज़ेब तन किया है, बहुत से लोगों ने इसको पहना है, ठीक है। कभी किसी ने पहना, बादशाह ने पहना, किसी और ने पहना, इस तरीके से वो घूमते घुमाते वो नीलाम की दुकान तक पहुंच गया है।
किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। ज़ाहिर है अब ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले शख्स ने पहना हो और इसने सिलवाया और इसने बनाया हो वो तो मर भी चुका है। और कौन है वो अंग्रेज़। गोरा किसे कहते हैं? अंग्रेज़ को। ठीक है, तो कोट जो है, जो लिबास है कोट, वो हमारा लिबास तो है ही नहीं, इस्लामी लिबास तो नहीं है, न किसी और, बल्कि किस कौम का लिबास है? ये अंग्रेज़ कौम का लिबास है। सबसे पहले किसने इसको ईजाद किया, किसने पहना या किसने सिलवाया? अंग्रेज़ों ने इसको सिलवाया। ठीक है, तो बताया अब जिसने पहली दफ़ा सिलवाया होगा वो तो अब मर चुका होगा, क्योंकि जिस पहली दफ़ा जब नया था ये कोट तो किसी मरे हुए गोरे की यादगार है। जब ये नया था तो किसी अंग्रेज़ ने इसको अपने लिए सिलवाया था और फिर वो पूरे जो है वो आगे लोग उसको पहनते गए, फिर मुल्क से मुल्क तरह वो जो है वो घूमता घुमाता वो नीलाम की दुकान तक पहुंच गया। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है। जामा किसे कहते हैं? लिबास को। वज़ा बनावट, तो पुराने स्टाइल का, पुराने अंदाज का। ठीक है, आज के फैशन के मुताबिक क्या नहीं है, अब तो मुख्तलिफ, अब तो जो न्यू फैशन है उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ कोट तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये कोट जो है ये पुराने अंदाज का बना हुआ है, पुरानी वज़ा का बना हुआ है और अजीब जामा, अजीब लिबास है। शायर की राय क्या है कि ये एक अजीब लिबास है। ठीक है, मतलब शायर को शायद लगता है कि इससे कोई दिलचस्पी नहीं है या इससे इनको शौक़ नहीं है कोट पहनने का, या जो है वो कोट को कहते हैं कि कुछ अजीब ही किस्म का लिबास है ये। ज़ाहिर मुसलमानों को तो बनाया हुआ नहीं है, तो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, इस लिहाज से वो उसको पसंदीदा कुछ लगता है कि शायर को पसंद नहीं है। पहन चुका है इसे खुद वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो एक सयाह था। ठीक है, तो इसको वास्को डी गामा नहीं पहना है, मशहूर सयाह वास्को डी गामा भी ये कोट पहन चुका है। न देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। अब इस मिसरे में कह रहे हैं शायर कि आप इसकी खस्ता सामानी पर मत जाइए, इसकी हालत पर, इसकी पुरानी हालत पर, इसकी खस्ता हालत पर, इसकी बोसीदा हालत पर मत जाएं, क्योंकि इसको हर कौम ने पहना है। अब कौन कौन सी कौम है इन्होंने पहना है? यहाँ जिक्र हो रहा है तुर्क कौम का और ईरानियों का। ठीक है, ईरानी जो है उन्होंने भी पहना है, यानी कि ये कोट मुख्तलिफ़ मुल्कों में सब इस तरह। यहाँ वास्को डी गामा एक सयाह था, और सयाह क्या करते हैं? मुल्कों का सफ़र करते हैं, मुल्क घूमते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो ये कोट है ये भी क्या हुआ है, ज़ाहिर है जब वास्को डी गामा घूमता फिरता रहा तो ये कोट भी साथ साथ उसके घूमा फिरा, और फिर मुख्तलिफ जो है दूसरे ईरान के पास भी पहुँच गया, तुर्की भी चला गया, फिर तुर्क कौम के लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ईरान के लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ये बताया जा रहा है। जगह जगह ये फिरा है मसले मार्को पोलो। मार्को पोलो ये दूसरा टूरिस्ट है, दूसरा सही जो है वो सयाह है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि जगह जगह ये फिरा मसले मार्को पोलो। मिसल कहते हैं मिसाल देने को। जिस तरीके से मार्को पोलो जगह जगह मुल्क दर मुल्क बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया, मार्को पोलो ने बहुत सारे मुल्क गए। ठीक है, सयाहत पे मार्को पोलो का एक नाम है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि ये कोट जो है बिल्कुल किसकी तरह हो गया? मार्को पोलो की तरह हो गया। जिस तरह मार्को पोलो सफ़र करता रहा, इस तरह ये पुराना कोट भी जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में सफ़र करता रहा। ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। अब बता रहे हैं कि जितने कोट हैं, ज़ाहिर है ये तो पहला कोट है सिलाया गया, तो पहला को बहुत पुराना है, किसी मरे हुए गोरे की उनका यादगार है, किसी अंग्रेज़ ने इसको पहना था। अब उसके बाद जितने कोट बने, इस तमाम कोटों की बरादरी में क्या हो गया, ये उसका लीडर बन गया, रहनुमा बन गया। जैसे हमारे लीडर हैं, मुख्तलिफ लीडर होते हैं ना, इस अफराद में, शख्सियतों में, इंसानों में लीडर होते हैं। इस तरह पुराने कोट का जो सबसे पहला कोट था, पहला कोट है ये पुराना कोट, तो ये तमाम कोटों का क्या बन गया? लीडर बन गया। तो कहते हैं कि लिहाजा इसकी जय बोलो। जय बोलो मतलब नारा लगाओ इसके नाम का, जैसे जिंदाबाद हम कहते हैं या दीगर नारे हम लगाते हैं, तो जय बोलो, जय पुराना कोट। जैसे हिंदू नारा लगाते हैं जय हिंद, हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, सही है, तो जय पुराना कोट, इसका ये नारा बन गया। बड़ा बुजुर्ग है ये गो खलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। अब इस शेर में कह रहे हैं कि बड़ा बुजुर्ग है,
पहले भी समझाया आपको बुज़ुर्ग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये वक्त गुजार चुका है, इसकी एक उम्र हो गई है, लिहाजा ये हमारे लिए बुज़ुर्ग की हैसियत रखता है। गो खलील कीमत है, इसकी कीमत पे नहीं जाइए, इसकी बहुत ही कम कीमत है। इस बात में क्या बताना चाह रहे हैं इस शेर में शायर कि बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, मगर ये कोट तो पुराना होने के बायस बुज़ुर्ग की हैसियत तो रखता है, बुज़ुर्ग की हैसियत रखता है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो बहुत कम है। सही, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। और इस शेर में कह रहे हैं कि आप जो हैं बुज़ुर्गों के साये को बहुत गनीमत समझें। माँ बाप का साया, दादा दादी का साया, नाना नानी का साया हमारे लिए क्या है सिर्फ है बहुत कीमती। हम नहीं चाहते कि उनका साया हमारे सर से उठे। हम हर वक्त अपनी नमाज में, दुआओं में अपने बुज़ुर्गों की सलामती की दुआएं मांगते हैं, नाना नानी की, दादा दादी की, माँ बाप की, सबकी सलामती की हम दुआएं मांगते हैं ना, क्योंकि हमारे बड़े हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये इन्होंने एक वक्त गुजारा है। कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, कितने ही बुज़ुर्ग ना हो जाए, 100 साल से भी ज़्यादा की उम्र हो जाएगी, तो हम कभी भी अपने दादा दादी के, नाना नानी के जो है चाहेंगे कि वो बस हमारे नज़रों के सामने बैठे रहें। तो बता रहे हैं इसकी अहमियत को कि बुज़ुर्गों को अहमियत देनी चाहिए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इनका साया बड़ा गनीमत है। गनीमत क्या कहते हैं, जंग में जब जंग होती है सब कुछ लुट पुट जाता है, सारा सामान लुट जाता है, सब कुछ जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं, कुछ लोग बाकी रह जाते, कुछ फ़ौजी बाकी रह गए या कुछ जंगी सामान बाकी रह गया, तो उसको हम कहते हैं माले गनीमत। एक बचा कुचा माल, गनीमत बचा कुचा। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए क्या हैं, उनके बुज़ुर्ग चले गए, हमारे परदादा चले गए, परनाना चले गए, लेकिन जब हमारे दादा दादी हैं तो वो हमारे लिए गनीमत की हैसियत रखते हैं, बचे कुछ ही हैसियत। इनको हम किसी भी तरीक़े से फरामोश नहीं कर सकते। सही है, आज की क्लास में मैंने आपको इतने अशार जो हैं वजाहत कर दी है, बाकी जो अशार रह गए हैं उसको अगली क्लास में मैं इसकी वजाहत करूँगी। ठीक है, और अभी आपने क्या करना है, होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, बोर्ड पे होमवर्क लिखा हुआ है, ये होमवर्क आप करेंगे। सबसे पहले आपको नज़म का टाइटल पेज बनाना है, सर वक्त बनाना है और अल्फाज मायने लिखने हैं और अपना काम हर लिहाज से मुकम्मल करना है। क्योंकि बच्चों पिछली मर्तबा आपने देखा, ख़ासकर मैं बॉयज़ से मुखातिब हूँ, बॉयज़ ने अपना काम वक्त पर नहीं दिया और फिर आपका फ़र्स्ट असेसमेंट का दिन आ गया और आप काम करते ही रहे। तो ये सूरत हाल अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपना काम उसी वक्त ऑनलाइन क्लास में ही फ़ौरन क्लास के ख़त्म होने के बाद अपना काम मुकम्मल करेंगे और जैसे ही हम कुछ दिन बताएंगे आपको तो फिर आपने कॉपियाँ चेकिंग करने के लिए भेजनी है। सही, तो इसको आप ऐसे मत समझें कि ये अभी हमारी विंटर वेकेशन नहीं हुई है, पढ़ाई होगी लेकिन आप घर बैठे पढ़ेंगे, आप घर बैठे काम करेंगे। सही, तो सारा काम मुझे मुकम्मल चाहिए, कंप्लीट चाहिए, हर चैप्टर का, हर नज़म का, माहिर संबा का जो निसाब मैंने आपको दिया है, इस निसाब को पूरा मुकम्मल करना है, चेक कराना है, जो भी काम दूँ आपने करना है, आपको वैसे ही सरगर्म रहना है इस ऑनलाइन क्लासेस में। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।